हम सभी को यह पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत करीब 200 साल बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ था। उस समय देश भर में जश्न और खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े बजा रहे थे और तिरंगे भी लहरा रहे थे। लेकिन पूर्वी छोर पर बंगाल के पहाड़ियों के बीच चिटगांग हिल ट्रैक में एक और अलग कहानी लिखी जा रही थी। यह कहानी है इंडिजिनस चाकमा कम्युनिटी की, जिन्होंने भारत को अपना माना। 15 अगस्त 1947 को भारत के झंडे गौरव से लहराया, पर सिर्फ 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेडियो पर आए एक आवाज ने उनके सपनों को तोड़कर बिखेर दिया। आए जानते हैं इसी दुख भरे कहानी को, कैसे इतिहास के एक गलती ने पूरी 60 इंडिजिनस ट्राइब्स को धकेल कर रख दिया। चिटगांग हिल ट्रैक सीएसटी अभी 3 जिलों से बना हुआ है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। यह पहाड़ों, नदियाँ और घने जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर इलाका है। 1947 में यहाँ की आबादी 98% गैर मुस्लिम आदिवासी के घर थे, जैसे चकमा, मारमा, त्रिपुरी। इसी तरह अन्य जनजातीय लोग भी रहते थे। संस्कृति, भाषा, धर्म, खान पान सब कुछ भारत से जुड़ा हुआ था। इतिहास के पन्नों में साफ लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन में भी चकमा हमेशा भारत के प्रति दोस्ती, सहयोगी और वफादार रहे हैं। चकमा जनजाति कभी भी भारत के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, बल्कि हर संकट में साथ था। 1947 के पहले जब आजादी की गिनती शुरू हुई, पार्वत्य चौथग्राम जनसमिति के नेता श्री स्नेहा कुमार चकमा जी ने ठान लिया कि चिटगांग हिल ट्रैक भारत का हिस्सा बने। उन्होंने दिल्ली तक गए। उसी समय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की और चिटगांग हिल ट्रैक भारत के अंदर शामिल करने की बात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना आजाद जी, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आश्वासन दिया कि चिटगांग हिल ट्रैक भारत का ही होगा और भारत का हिस्सा ही बनेगा। 15 अगस्त 1947 को हमारे 10,000 से ज्यादा चकमा समुदाय लोग रंगमती का मैदान में सुबह सुबह आजादी मनाने के लिए जमा हुआ। ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर कर्नल G.L. हाइडे से पूछा गया, क्या अब भारत आजाद हो गया? डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हाँ अब आजाद है। और पूछा गया, क्या चिटगांग हिल ट्रैक भारत का हिस्सा है? उसने फिर जवाब दिया, हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक चिटगांग हिल ट्रैक भारत का हिस्सा है। यह सुनकर सभी लोग खुशी से सुबह सुबह पहले किरण के साथ भारत का तिरंगा लहराया और लोगों ने जश्न के साथ जय हिंद जैसे नारे भी लगाए थे। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद, यानी कि 48 घंटे बाद 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड का ऐलान हुआ। रेडियो पर खबर था कि चिटगांग हिल ट्रैक भारत का हिस्सा नहीं है, इस पाकिस्तान को दिया गया है। यानी कि अब अभी चिटगांग हिल ट्रैक पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। यह सुनकर पहले तो चिटगांग हिल ट्रैक में रहने वाले लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने तो आश्वासन दिया कि चिटगांग हिल ट्रैक भारत का अंग बनेगा। लेकिन यह तो बिल्कुल विपरीत हुआ और यह वही पाकिस्तान था जिसकी विचारधारा, संस्कृति, धर्म, खान पान, रहन सहन चिटगांग हिल ट्रैक से बिल्कुल अलग थी। यह एक फैसला ने पूरी चिटगांग हिल ट्रैक में रहने वाले हर एक इंडिजिनस ट्राइब्स को दुख में धकेल दिया। 19 अगस्त 1947 को चिटगांग हिल ट्रैक में आपातकाल बैठक हुई। तय हुआ कि हम पाकिस्तान को मान्यता नहीं देंगे। हमारे नेता स्नेहा कुमार जी ने फिर से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिले, चिटगांग हिल ट्रैक के बारे में बात की, तो पटेल जी ने उम्मीद दी, कहा कि मैं हथियार देने को तैयार हूं, ताकि अगर पाकिस्तानी घुसपैठ करे तो आप लड़ सके और आपके भूमि बसा सके। और ये भी कहा कि उससे पहले आप प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलिए। जब स्नेहा कुमार जी ने नेहरू जी से मुलाकात हुई, जिसने सारी उम्मीद तोड़ दी। नेहरू जी ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत फिर से ब्रिटिश राज में जाए? और नेहरू जी ने हथियार शपथ देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि सारे वादे, सारे आश्वासन एक झटके में खत्म हो गया। चिटगांग हिल ट्रैक भारत में तो शामिल नहीं हुआ, पर इस पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। करीब 24 साल बाद 1971 में इस पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और
बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद भी जितने भी इंडिजिनस ट्राइब्स रहते हैं चिटागंग हिल ट्रैक बांग्लादेश में, उनके मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। 1947 के दौरान यहाँ के आदिवासी जनसंख्या 98% थे, लेकिन ये अभी 51% ही रह गया। चिटागंग हिल ट्रैक बांग्लादेश में शामिल होने के बाद अत्याचार ही देखने को मिला, जैसे सीएसटी में मिलिट्री तैनात की, इंडिजिनियस लोगों के जमीन पर मुस्लिम लोगों का इलीगल तरीके से कब्जा, भेदभाव, धार्मिक उत्पीड़न और कत्लेआम से हजारों के तादाद पर विस्थापन। बौद्ध, हिंदू और ईसाई समुदाय धीरे धीरे मुश्किलों पर धकेलते गए। इसी कत्लेआम और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण 1964 से लेकर 1969 तक चकमा और हाजंग लोगों को ईस्ट पाकिस्तान से नेफा अभी अरुणाचल में लाए गए थे। केंद्र सरकार के द्वारा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के मुताबिक बसाया गया था। बौद्ध चकमा और हिंदू हाजंग को न्यायालय 1996 में ऐतिहासिक जजमेंट मिलने के बाद भी अभी भी मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। अरुणाचल के चकमा हाजंग अभी भी मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1947 में यह सिर्फ एक नक्शे पर रेखा खींचने की मामला नहीं थी, यह एक वफादार समुदाय को धोखा देकर उनकी जमीन, पहचान, आत्मसम्मान छीन गई थी। आज भी हर साल की तरह इसी 17 अगस्त को पूरी चकमा समुदाय लोग ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन बड़े जलसे में नहीं होते, ना ही राजनीति के भाषण करते हैं, ना ही नेताओं को क्रिटिसाइज ब्लेम करते हैं। बस सरल तरीके से मोमबत्तियाँ जलाए जाते हैं और यंग जनरेशन को इसी काला दिवस की कहानी सुनाई जाती है, जैसे कैसे 2 दिन में उनका भारत में शामिल होने का सपना बस सपना ही रह गया। और इसी दौरान हमारे नेता स्नेहा कुमार जी के वो शब्द भी याद दिलाते हैं जो 1947 में उन्होंने इसी काला दिवस में कहे हैं। उन्होंने कहा, हमने गौरव से भारत का झंडा फहराया, यह मानकर कि हम भारत का हिस्सा है। और 17 अगस्त को एक रेडियो प्रचारण ने हमें बताया कि हम नहीं हैं। आज जब हम भारत में आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी सबको बराबर नहीं मिली थी। चिटागंग हिल ट्रैक चकमा समुदाय के लिए 15 अगस्त उम्मीद और जश्न का दिन था, लेकिन 17 अगस्त को ऐसा जख्म जो आज भी भरा नहीं। आपको क्या लगता है, ये इतिहास की गलती थी या हमारे कांग्रेस नेताओं की? आप सभी से बस यही गुजारिश रहेगा, जितना हो सके इसी वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों तक यही काला दिवस के रूप में जो चकमा समुदाय लोग मनाते हैं वो सभी को पता चले। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लास्टली बस यही कहना चाहता हूँ, बैकुंद्रा जुजू आरो पात्रू।